नंबर सिस्टम क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना मत है। व्हाट इज नंबर सिस्टम, ये क्लियर है। अब नंबर सिस्टम में हम पहुंचे थे, पढ़ते पढ़ते कहां पहुंचे हम? लास्ट वाला हमने पढ़ना है आज, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमने पढ़ना है। व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? बेस जिसकी 60। हाँ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वी हैव ऑलरेडी अ नंबर सिस्टम दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। था कि नहीं? नंबर को काउंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी शुड हैव ए नंबर सिस्टम। किसी न किसी नंबर सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि हम डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। अब जब हमारे पास एक नंबर सिस्टम ऑलरेडी था, कौन सा? Then why we are making use of binary number system, octal number system, hexadecimal number system? Why we are making use of binary number system? Why we are making use of octal number system? Why there is a need of to make the use of this hexadecimal number system? If we have already this binary number system to represent numbers, the basic purpose of number system is to represent number. एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी न किसी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। Then we have already a number system that is a decimal number system. था कि नहीं था? Then what was the need of introducing this binary number system, octal number system, hexadecimal number system? If we have already this decimal number system, इस चीज को घर में देख के आ जाना। क्या जरूरत है बाइनरी नंबर को, बाइनरी को रिप्रेजेंट करना? एक नंबर एक, ये चीज देखना। दूसरा, बाइनरी नंबर सिस्टम क्योंकि बड़ा अहम है। अगर आप कंप्यूटर की ओर जा रहे हो, कंप्यूटर की साइंस की ओर जा रहे हो, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डीपली पढ़ना। बाइनरी नंबर सिस्टम को, इसकी एप्लीकेशंस कहां पे है? बाइनरी, इसके साथ साथ हमने पढ़ना है बाइनरी, क्या बोलते हैं उसको? बोलियन अलजेब्रा। क्या पढ़ना है? बोलियन अलजेब्रा पढ़ना है। बोलियन लॉजिक, बोलियन अलजेब्रा, बोलियन ऑपरेटर्स। ठीक है। व्हाट इज लॉजिक? सबसे बड़ा मसला, लॉजिक क्या होता है? डिफाइन लॉजिक। ये चीजें हैं कि अगर आप कंप्यूटर की ओर जा रहे हो, अगर हम सिस्टम की ओर जा रहे हो, अगर आप इसकी ओर जा रहे हो कंप्यूटर साइंस को डीपली समझने के लिए, तो हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक, व्हाई वी हैव मेकिंग यूज ऑफ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, एंड अगर आपको ये पढ़ना है तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बड़ा डीपली पढ़ना है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो नंबर सिस्टम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म हेक्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? हाँ, हम इसको हेक्स भी लिखते हैं। बहुत सारे ऑथर, अगर आप देखोगे ना नेट पे सर्च करें, गूगल सर्च करो, तो आपको वहां पर हेक्स दिखाई देगा। ठीक है। तो हेक्स स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस सबसे पहले हम कहां पे आ जाएंगे? कितने सिंबल्स का इस्तेमाल होता है यहां पर? क्योंकि नंबर सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। तो यहां पर भी हम सबसे पहले किस पर जाएंगे कि इसमें कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ती है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या नंबर को क्या कितने सिंबल्स की जरूरत, या जिसकी बेस उसको हम, अगर हम कहेंगे बेस, रेडिक्स, वो क्लियर है। टेक्निकल टर्म, टेक्निकल वर्ड इसका जो है, इसकी बेस क्या है? तो बेस इसकी क्या है? इसकी बेस 16 है। इट मींस इट यूजेस 16 डिफरेंट सिंबल्स। कितने होते हैं इसमें? 16 डिफरेंट सिंबल। वो कौन कौन सी है हमारे पास? 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक कितने आते हैं? 10 है कि नहीं? उसके बाद A B C D E and F, E and F, ये है 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हुए? 10 है। 16। ठीक है। तो यहां पर हम 10 का इस्तेमाल 1 0 नहीं करते, उसके बदले A लगा देते हैं। B किसके बदला? 11। ये 11, ये कौन सा है? 12। ये क्या है? 13, 14 एंड 15। अगर आपको 15 लिखना है हेक्सा में, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ F। ठीक है। उसके बदले आपको F लिखना है। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर सिस्टम में जितने सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, वो हर कोई यूनिक होती है। ठीक है। अब इस यहां पर भी हमने A लगा दिया, B बिल्कुल यूनिक है, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास
जिसमें तो जिसकी बेस कितनी है 16 और वो वाला नंबर सिस्टम हम कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Here the alphabets can be treated as 10 to 11, 13, 14 and 50 respectively. Clear? Yes, sir. यहां तक क्लियर है। अब इसके कन्वर्जन में आ जाएंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? Decimal में। ये मुझे लगता है 10 बार पढ़ाया है। किसी भी नंबर को, चाहे कोई भी हेक्साडेसिमल ही नहीं, अगर बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर आपको कोई किस में कन्वर्ट करना है तो वहां पर किस किस्म का मेथड इस्तेमाल होता है? डिवीजन मेथड। किसका मेथड होता है? Division method। नहीं सॉरी, डिवीजन मेथड Multiplication। मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा घूम मुझे वापस ठीक है, अगर आपको हेक्स में किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। Multiplication। ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल Decimal में। में। बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन सा मेथड है? मल्टीप्लाई ईच डिजिट, हमें कि हर एक डिजिट को, जैसे यहां पर 7CF, ये कौन सा नंबर है? ये हेक्साडेसिमल। क्यों? C एंड F तो आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट को हमने मल्टीपल करना है किससे? विद द पावर्स ऑफ 16, विद द पावर्स ऑफ बेस 16 स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। कहां से स्टार्ट करना है? यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो उसका मतलब है पहले जो है उसको किससे मल्टीपल करना है? 16 रेज़ पावर 0 से, दूसरा 16 रेज़ पावर 1, तीसरा 16 रेज़ पावर 2, उसके बाद 16 रेज़ पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक डिजिट को हमने मल्टीपल करना विद द पावर ऑफ 16। क्लियर? उसकी बेस जो है उसके 16 के साथ। अब अगर ऑक्टल होगा तो वहां पर हम 8 रेज़ पावर 0, 8 रेज़ पावर 1, 8 रेज़ पावर 2, 8 रेज़ पावर 3, उससे मल्टीपल करेंगे हर एक को। अब अगर बाइनरी होगा तो उसमें 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2 एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है? अगर आपके पास कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर सिस्टम के साथ वो ताल्लुक रखता हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट वेरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर, तो हर जगह पे कौन सा मेथड लगाना चाहोगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? उसके हर डिजिट को, चाहे वो किसी भी बाइनरी, किसी भी नंबर सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता हो, उसके बेस के पावर के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यहां पर देखना है फिर बेस का या ये इसकी बेस का पावर क्या आता है यहां पे। तो जाहिर सी बात है, तो हमने जो आसानी होगी कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब सपोज हमारे पास 7CF है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 7CF। अब F को किसके साथ मल्टीपल करना है? 16 रेज़ पावर 0। C को किसके साथ मल्टीपल करना है? 16 रेज़ पावर 1। और 7 को किसके साथ मल्टीपल करना है? अब यहां पर देखो 16 रेज़ पावर 0, उसके बाद 16 रेज़ पावर 1, उसके बाद 16 रेज़ पावर 2। अब क्या हो गया? एनीथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1, 15 into 1। अब ये जो है ना F किसके बराबर है? 15। यहां पर मैंने लिखा है 7 is equal to 7, लेकिन C is equal to 12 and F is equal to 15। तो F के बदले हम किसको लिखेंगे? 15। 15 into 1, 15 into 1। क्लियर? 12 into 6, क्योंकि यहां पर C है, C stands for 12, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 into 6, 12 into 16। उसके बाद 256 into 7। तो इनको जब हम ऐड मल्टीपल करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला सिस्टम आता है 1792 प्लस 192 प्लस 15। इसको ऐड करो, आपका जो नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। वो कौन सा नंबर है हमारा? क्लियर? ठीक है, आएगा सबको? तो क्या करना है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर सिस्टम के साथ वो ताल्लुक रखता हो, अगर हमने उसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप उस नंबर के जितने भी डिजिट्स होंगे उस नंबर में उसके बेस के पावर के साथ मल्टीपल कीजिए, बाद में ऐड कीजिए, तो आपका रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ये क्लियर है? चलो ठीक है। दूसरा नंबर है हेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर। बिल्कुल आसान है, यहां पर हमने एक टेबल को जहन में रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी। इसके लिए 4 हेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हेक्साडेसिमल में जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, इसकी बेस में जितने A B C D F 1 2 3 4 0, हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लेके आ जाएंगे। क्या लेके आ जाएंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में 1 का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है?
2 का भी होता है, 3 3 का भी होता है, 8 का भी होता है, 9 का 10 का भी होता है, A का B B का B C होता है कि नहीं? तो हम इसका क्या लेके आ जाएंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 का 0 0 0 1 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 है, मैं ये कहूंगा। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 ठीक है। अब मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूं ऐसे 0 0 0 है, 1 ये भी 1 ही है कि नहीं है? उसके बाद 2 को मैं लिखता हूं 0 0 1 0 0 0 1 1, ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। यहां पर मैं कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करता हूं? 4। क्यों? 4 बिट्स क्यों? क्योंकि यहाँ 4 बिट्स का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास 15 यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए। 16 चाहिए कि नहीं? हमें कितने यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए? 16। 0 से लेकर F तक, 15 तक 0 से लेकर F तक। अगर मैं सिर्फ 2 बिट्स का इस्तेमाल करता तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनती, अगर 3 करता तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनती, और मैं मजबूर हूं यहां पर 4 बिट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि हर एक हेक्साडेसिमल के जितने भी डिजिट्स हैं, हर एक डिजिट को अपना रिक्वायर्ड क्या मिलेगा? बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे यहां पर है, ये हेक्साडेसिमल 0 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 ठीक है। अब ये 1 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? ये 2 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 0 ठीक है। 3 का इसी तरीके से हमारे पास लास्ट में F आता है। कौन आता है? F। और F का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स। ठीक है। अब हमने यहां पे क्या करना है? अगर कोई भी नंबर किसमें होगा? हेक्साडेसिमल। जैसे ये वाला नंबर है, ये किसमें है? हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लेके आ जाएंगे। जैसे यहां पर B है, B किसके बराबर है? 11। B किसके बराबर है? 11 अब 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1011। तो यहां पर हम इसके बदले लिखेंगे 1011। हां ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट लेके आ जाएंगे। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 5 ये है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब है यहां पे आ जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद E का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? E किसके बराबर है? 0 E 14 के बराबर है, तो इसका 1 1 1 1 0। हां बराबर ठीक है। सबको कंबाइन करने के बाद ये एक नंबर बनता है जिसमें सिर्फ कौन से डिजिटल बाइनरी? डिजिट तो ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट बनता है किसका? हेक्साडेसिमल क्लियर? क्लियर वांट यू ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अब आपको इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये टेबल बनाना। टेबल ये टेबल बनाना अच्छा कंट्रोल बनाना हाँ बिल्कुल है। क्यों आपको नहीं आएगा टेबल बनाना? तो ट्रिक क्या है? इसको ट्रिक क्या है? 0 0 0 ये याद ही था कसम नहीं याद नहीं। अच्छा, ये किसके बराबर है? 0 0 0 0, ये 0 के बराबर है। 0 उसके बाद लिखोगे 1 यहां पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 2 1 0, उसके बाद लिखोगे 3 1 1, बाद में यहां पर 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 4 में कितने आते हैं? 3 1 0 एंड 0। उसके बाद 5 1 0, ये है ना वही 1 2 4 8 16 जैसे आप करते हो, तो वही इसका इस्तेमाल करो यहां पे लगा बनाने के लिए। वो आपको लिखनी है काउंटिंग कहां से कहां तक? 0 से 15 तक। 0 से 15 काउंटिंग लिखनी है। कौन सी काउंटिंग? बाइनरी काउंटिंग। तो फिर काउंटिंग मैं करूं? ठीक है, चलो। नहीं नहीं एक अलग कोई टेबल अच्छा बना अलग दो। कर सकता है Oh, shit. तू बाहर Hope the machine what is bowling? चलो ठीक है, बोर्ड बनाने में थोड़ा मसला आ गया। ठीक।
हमने गिनती लिखनी है, Yes, sir. काउंटिंग लिखनी है फ्रॉम 0 टू। 1. अगर आप 1 2 लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 1 2 1 2 3 4 5 6 हर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ता है? ऐड 1 1 को ऐड करो 2 बनेगा, 2 को ऐड कर दो 3 बनेगा, 3 को ऐड कर दो 4 बन जाएगा। तो पहले कौन सा हमारा आ जाएगा? 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 अब 1 को ऐड करना है 1 1 0 1 को ऐड क्या 1 करेंगे? 0 1 ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 0 ये बनेगा ना 2 Sir. 0 1 2। 3 ये कैसे 2 है? ये कैसे 2 है? अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो 2 के बराबर है। देखो कैसे 2 रेज़ पावर 0 into 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 into 1, तो ये 0 के बराबर, ठीक है। 2 1s are 2, तो किसके बराबर बन गया हमारा? 2 and 0 is equal to 2। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ये हेक्सा 0 के बराबर, ये 1 के बराबर, और ये किसके बराबर बनता है? 2 के बराबर। यहां तक क्लियर? यस सर यहां तक क्लियर? ये हमारा क्या है? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या आ गया? 2 अब 1 0 को ऐड कर दो 1, तो कितना आ जाएगा? 11 तो क्या बन गया हमारा? 1 1 go 3 3। अब 1 1 को ऐड कर दो 1, कितना बन जाएगा? 4। कैसे? 1 and 1 कितने हो गए? 2 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो 0 यहां पर लिखेंगे, 1 कहां पर आ गया? वो क्या हो गया ओए? की हो गया ओए? आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं? ओ 1 1 है ना? Yes, sir. अब ऐड कर दो 1, आज एक go 2 1 1 कितने हो गए? 2 कैसे लिखते हैं? 1 0. यहाँ पर क्या लिखोगे? 0. वहां पर क्या आ गया? 1 1 फिर से क्या आ गया? 0. 1 0 0 1 0। उसका मतलब ये 1 0 0 क्या आ गया? 1 यहाँ पे 0 and 0, ये किसके बराबर आ गया ये हमारा? आ गया 4 के बाद अब इसको और एक 1 ऐड कर दो, क्या बन गया? 1 0 1 क्या बन गया? 1 0 1. ठीक है, ये किसके बराबर बन गया? 5. 5। अब 6 को लिखेंगे, अब 1 0 1 को फिर से ऐड करना है, 0 1 1 ठीक है। अब 1 0 1 क्या करेंगे ऐड? 1 1 2 कैसे लिखते हैं? 1 0 1 0। यहाँ पे क्या आ गया? 0 ये कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया 1 0 1 और 1 1 1 0। ये किसके बराबर है? 6 सर बात अब 7 मैं नहीं छोड़ूंगा। 7 अब 1 1 ट्रिपल 1 1 क्या आ गया? 1 ठीक है, अब ऐड कर दो और एक 1, ये आ ठीक है। जाएगा 0 0 क्या आ जाएगा? 0 0 1 and 1 0 1 and 1 2 2 ऐसे लिखते हैं, Yes, यहाँ पर zero. 0 लिखेंगे, One and यहाँ पे आ zero. गया। Zero. 1 and 1 फिर से 2 2 आ गया, ये ऐसे 0 0 One and लिखेंगे। 0 1 0 1 0 ओ ओ किसके बराबर है? 8. आएगा, Yes, sir. आएगा। हाँ, yes, sir. कहाँ तक? चलते चलते कहाँ पहुंचोगे? पहुंचेंगे 16 तक 1 1 1 1, तो यहाँ पर स्टॉप कर। क्लियर? क्लियर किसी को पूछना मत है। अब ये टेबल बनाना आएगा? हाँ. आराम से Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम यहाँ पे थे। हेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? वहां पर टेबल। ठीक है, टेबल बनाने की, या अगर आप टेबल ही नहीं बनाओगे, आप कहोगे वहां पर बी का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, एफ का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। तो फिर आप उसी उन्हीं को आपस में कंबाइन करने के बाद आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट में किसका क्या है? हेक्साडेसिमल को ऑक्टल। बस ये बड़ा थोड़ा सा कठिन है, यहां पर आपको दो जगहों पर आपको ध्यान रखना है। अजय, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यहां पर 2 स्टेप्स लगते हैं। Yes, sir. ये एक स्टेप पे काम नहीं होने वाला। अगर आपको किसी भी नंबर हेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, Octal. तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल मेथड आप लोगों के लिए चूज किया। हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। किसमें करेंगे? Binary. फिर बाइनरी को कन्वर्ट किसमें कर देंगे? Octal में. ऑक्टल में। तो उसका मतलब है हम इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल को, Octal. डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड नहीं लेंगे, हम यहां पर इनडायरेक्ट लेंगे। तो उसका मतलब है क्या है? हमारे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है? F16। ये कौन सा नंबर है हमारा?
हेक्साडेसिमल नंबर। हम इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसका भी बाइनरी इक्विवेलेंट ले लेंगे। क्लियर? अब चूंकि इसको हम किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। नहीं, इसको ऑक्टल। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं 3-3 के। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर कितने बिट्स का होता है? 3 नंबर, 3 बिट्स का। तो उसका मतलब है ये 3-3 का बना देंगे, ये 3 और ये 2 यहाँ पर 0 और लगा 0 दो। लगाएंगे। ठीक है, ये किसके बराबर है? ट्रिपल वन हुआ 7 7। 7। ये भी कौन सा बराबर है? 7। ये कौन सा बराबर है? 3। 3 अब लास्ट में हमारा बन गया 3, 7 एंड 7। तो यही तो है हमारा ऑक्टल। सहल मजेदार है। कंफ्यूजन क्या? किसी को कोई मसला है? मसला मत है किसी को? ओ यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को किसमें? हेक्साडेसिमल। वहां पर हमने 2 स्टेप्स का इस्तेमाल करना है, इनडायरेक्ट हम करेंगे। हाँ, अगर ऑक्टल नंबर है हेक्साडेसिमल में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर बाइनरी की ग्रुपिंग बना देंगे। लेकिन वहां पर ग्रुपिंग कितनी है? क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर हेक्साडेसिमल को करना है तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर पहले बाइनरी में फिर किसमें करेंगे कन्वर्ट? हेक्सा ऑक्टल में। ऑक्टल में। फिर उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट को दे दो, मामला खत्म आ जाएगा। डन 01 डन डन। लास्ट वाला कोई है कि नहीं है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। अब कुछ कोई कंफ्यूजन बात है नंबर सिस्टम के बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन बात है? कंफ्यूजन है किसी जगह पे नंबर सिस्टम के बारे में? अब 2 ही बातें आपको याद रखनी है। ओह, अब कंफ्यूजन तो है ही नहीं। और यहाँ देखो, कंफ्यूजन है नहीं है? सिर्फ 2 जगहों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 2 स्टेप में होता है। कब? जब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में या ऑक्टल को हेक्सा, बाकी तो डायरेक्ट में होता है। अजय, इसके 10 मार्क्स हैं आपके। इसके कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स। और बिल्कुल इसमें से 5 आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऊपर दिया हुआ है 101010 और इसका दिया हुआ होता है डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? बाद नीचे दिए होंगे 4, उसमें से एक ढूंढना है। अगर किसी को भी, आप भी हो, यहाँ देखो, किसी को कोई डाउट है इसमें, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। नंबर सिस्टम को हमने क्लियरली पढ़ा। व्हाट इज नंबर सिस्टम? ये हमने पढ़ा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्लियर, ऑक्टल क्लियर, हेक्साडेसिमल क्लियर, और इनके कन्वर्जन में। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी नंबर सिस्टम में से किसी भी नंबर सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ये बात याद रखना है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वहां पर कौन सा मेथड? डेसिमल में तो मल्टीपल। ठीक है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से किसी नंबर को, डेसिमल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है किसी भी ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, तो वहां पर कौन सा? डन। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या कंप्यूटर? ये वो अब क्या है? अब है बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल जब है तो बाइनरी नंबर को लिखो, तो ग्रुपिंग बना दो। कितने? 3 के। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बाइनरी लिखो, उसकी ग्रुपिंग बना दो 4-4। यार क्या होते, कमाल करते हो आप, कमाल करते हैं पांडे जी। चलो ठीक है। अब हमारा जो है ना, वो हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल को अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें से जो मेन पोर्शन है, हालांकि हमने उसको पढ़ा, अब रिवीजन में करेंगे रिवीजन, लेकिन हम किस पार्ट को करेंगे जो बड़ा है, उसमें मेमोरी कंसेप्ट का बड़ा है, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।